हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद तो चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वहां पर कोई भी लिंक शेयर करना हो कर सकते हैं, कोई बात करनी हो कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। सारा कुछ मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो हम आपको रिप्लाई वहां पर करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा हमारा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, वीडियो का टाइटल अभी पढ़ेंगे तो तभी पता चलेगा। जाहिर सी बात है, और इसमें ना अब जो वीडियो का टाइटल है वो है इंडिया सेंड फॉरेन शिप टू SCS। मतलब ये कौन सी शिप है, कहाँ पे भेज रहा है इंडिया? अब ये तो हमारा मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, मतलब फॉरेन शिप है क्या, कौन सी ये शिपें हैं, तब ये वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगा। बिल्कुल वो जहाज। और अगर आपको इसके बारे में आइडिया तो आप बता सकते, वैसे भी वीडियो में पता तो लग ही जाने वाला है। तो इंडिया ने देखते हैं हम कहाँ पे ये चीज शिपें भेजी है। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज जो काम भारत ने किया है ना, शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को इस पर यकीन भी ना हो, क्योंकि आज तक ऐसी खबरें आपने सिर्फ अमेरिका के बारे में सुनी होगी कि अमेरिका ने ये कर दिया, लेकिन नहीं, इस बार भारत ने ये करके दिखाया है। और यकीन मानिए, आप इस खबर को सुनकर बेहद ही ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि पहली बार भारत ने चीन को उसी की कड़वी दवाई पिला दी है। तो चलिए बिना समय वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं अपनी इस खबर को। अच्छा, तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चीन हमेशा से ही भारत के खिलाफ अग्रेशन की पॉलिसी अपनाता आया है, यानी कि भारत के खिलाफ आक्रामक रणनीति। जैसे कि कभी वो भारतीय सीमा पर बहुत सारे जवान तैनात कर देता है, कभी वो भारतीय समुद्री सीमाओं का उल्लंघन करता है, कभी घुसपैठ करता है, वो भेजता रहता है। ऐसे में भारत के जितने भी बड़े डिफेंस एक्सपर्ट थे, जितने भी एनालिस्ट थे, सभी का यही मानना था कि चीन की जो अग्रेशन वाली पॉलिसी है उसकी सिर्फ एक ही काट है, भारत को अल्ट्रा एग्रेशन दिखाना होगा। यानी कि अगर चीन भारतीय सीमा में 2 सैनिक भेजता है तो हम वहां पर 200 भेज दें। चीन हमारी सीमा में 1 पनडुब्बी भेजता है तो हम वहां पर पूरा पनडुब्बी का बेड़ा ही भेज दें। और तभी सुधरेगा, वो तो सुधरने वाला नहीं है। अल्ट्रा एग्रेशन की पॉलिसी चीन के खिलाफ अपना ली है। स्क्रीन पर आप देखिए, भारत ने ऐलान किया है कि वो दक्षिण चीन सागर में, जिसे चीन अपना इलाका कहता है, वहां पर 4 अपने युद्धपोत भेजने जा रहा है। और ये युद्धपोत ऐसा नहीं कि सिर्फ घूमकर वापस आ जाएंगे। दरअसल दक्षिण चीन सागर के वो देश जिनके चीन के साथ विवाद है या चीन उनसे दुश्मनी रखता है, जैसे कि वियतनाम हो गया, इसके अलावा इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, जापान, दक्षिण कोरिया, इनके साथ युद्धाभ्यास भी किया जाएगा दक्षिण चीन सागर में ही। इतना ही नहीं, इसमें ब्रिटेन और अमेरिका भी शामिल होंगे अपने युद्धपोतों के साथ में। यानी कि पूरी तरीके से चीन के लिए जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन चीन पहले ही भारत को आंख दिखाने लगा है। दरअसल इसका कारण ये है कि दक्षिण चीन सागर को चीन अपना इलाका कहता है, और इसी हिसाब से चीन के वर्जन के हिसाब से ही भारत एक तरीके से चीन के अंदर अपने युद्धपोत लेकर घुसेगा। ऐसे में चीन का आंख दिखाना लाजमी ही है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो एक बात भी कही जाती है कि जितना ज्यादा आपका दुश्मन उछल रहा है, जितना ज्यादा आपको गालियां दे रहा है, आपको आंख दिखा रहा है, समझ लीजिए उतना ही ज्यादा आप सही रास्ते पर हैं। ये बात सही बोली भाई, उतनी ही उसको जलन हो रही है उस बात से। भारत ये सिर्फ युद्धाभ्यास इसलिए कर रहा है ताकि चीन को डराया जा सके, प्रेशर बनाया जा सके, लेकिन नहीं, भारत की यहाँ पर एक रणनीति भी है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना ने ज्यादा ऑपरेट नहीं किया है, ऐसे में हमें वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है। और वहीं मान लीजिए कल को चीन के साथ युद्ध हो जाता है तो हम दक्षिण चीन सागर में अच्छी तरीके से चीन को टक्कर नहीं दे, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे प्रैक्टिस की हुई होगी। युद्धाभ्यास के जरिए दक्षिण चीन सागर के चप्पे चप्पे का पता लगा लेते हैं कि वहाँ पर इस तरीके से युद्ध लड़ना है, तो फिर न सिर्फ हम चीन को माकूल जवाब दे सकते हैं, बल्कि युद्ध में बड़ी आसानी से पछाड़ भी सकते हैं। इसलिए इसके 2 मकसद है युद्धाभ्यास के, एक तो चीन पर प्रेशर बनाना, दूसरा चीन सागर का ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लेना। और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि भारत बस ये कदम उठाकर पीछे हट जाएगा। प्लानिंग ये है भारत की, आने वाले समय में लगातार ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि चीन पर लगातार प्रेशर
बना रहे। भाई मैं तो कहता हूँ सही आपका करके इसका क्या मानना है? एक्सरसाइजेस तो वगैरह मैं वहाँ पे बताइएगा, करें साथ ही उनकी वीडियो को बजाय। शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो। इधर हुई ये वीडियो खत्म। तो यार ये था वीडियो, और मुझे इनकी आवाज़ थोड़ा लग रहा था इनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो यार अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इनके लिए बेस्ट विशेष होंगे जल्दी से ठीक हो जाए। तो आप आते हैं बकाया सारी कहानी पे। अच्छा ये माज शिपें अपनी 4 शिपें भेज रहा है युद्ध वही ना, अभ्यास के लिए। वही टाइटल देख के मैं मतलब शॉक हो गया था। मतलब कौन सी इंडिया ऐसी शिपें हैं जो कि मतलब मतलब भाई कहाँ भेज रहे हैं, हाँ। मतलब वही ना। तो लेकिन यहाँ पे उससे भी बड़ी चीज है कि भाई साउथ चाइना सी के अंदर अब इंडिया अपनी शिपें भेजेगा, वहां पर युद्ध अभ्यास होगा और उनके नाक के नीचे ये लोग युद्ध अभ्यास अपना करके आएंगे, जिसमें अमेरिका होगा, ब्रिटेन होगा, इंडिया होगा और जो छोटे देश हैं वो होने वाले हैं। वियतनाम इस तरह के मतलब हाँ, शहर हैं जो मतलब कि जिसकी टक्कर की दुश्मनी है मतलब चाइना के साथ। और अब मतलब अब चाइना भी देख के जा रहा है। मतलब अभी देखो ना चाइना मतलब कितनी घुसपैठ वगैरह इंडिया में करता रहता है। अब हाँ। इंडिया ने भी इसको देख के मतलब सही करारा जवाब दिया अभी चाइना को। हाँ अब ये अंदर घुसे तो भाई जहरी बात है, उनको भी करारा जवाब है। फिर वो उनको उछलेंगे, वो जिस तरह वो बंदर नहीं उछलता मस्ती में, तो बिल्कुल, बंदर अभी उछल जल भी रहे हैं मतलब देख के। हाँ तो जहरी बात है हमारे। अब देख ना अमेरिका के आगे तो नहीं आ सकते चाइना, फिर साथ ब्रिटेन है, फिर इंडिया। तो देखी इनके नाक के नीचे जब युद्ध अभ्यास होगा ना तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर मतलब अगर चाइना और इंडिया के बीच में जंग भी हो जाती है, इससे मतलब इंडिया को एक्सपीरियंस भी हो जाएगा वहाँ पे उस साइड का। बिल्कुल, चाइना के पास तो एक किस्म का अपना इलाका, अगर वहां पे एरिया में उस एरिया में जंग होती है, इस युद्ध अभ्यास से उनको काफी एक्सपीरियंस रहेगा इंडियन नेवी को, क्योंकि जहरी बात है वहां पे स्ट्रेटजी ये वो हर एक चीज होगा। फिर अमेरिका ब्रिटेन भी होंगे साथ में, तो अगर जंग होती है तो अगर वो भी साथ में आते हैं उनके पास भी एक्सपीरियंस होगा। मैं कहता हूँ उसको जगह पे ठोक दे लेंगे। वैसे तो इंडिया ही काफी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं मजाद आप। हाँ वैसे चाइना तो इस तरह के मतलब कदम उठाते ही रहता था, लेकिन अभी इंडिया ने भी मतलब पूरा प्रेशर मतलब डालना शुरू कर दिया अब चाइना पे। अबे ऐसा वैसा प्रेशर मतलब कि चाइना इसको देखने के बाद मैं डैश था जो मैंने पंगा लिया है, मतलब प्रेशर बिल्कुल डालता है। बिल्कुल नारी बात, बड़ा देश है इंडिया, वो उसको दबाने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिया उल्टा उसको दबा देता है हर बिल्कुल। मामले अभी आप लोग किस तरह न्यूज़ वगैरह में सुनते थे कि अमेरिका मतलब इस तरह के मतलब कर, और अभी इंडिया को भी देखने को मिल रहा है कि वो भी मतलब इस तरह चाइना पे मतलब जोर डाल रहा है। सही कहा, इसमें मत कोई शक नहीं है। पहले तो सिर्फ अमेरिका हो गया, रशिया इतने मतलब ब्रिटेन ये युद्ध अभ्यास आपस में करते थे। हाँ। अभी इंडिया भी कर रहा है और करेगा भी सीधा और जाके इससे चाइना मतलब के अंदर। इंडिया को ही फायदा होगा, मतलब हाँ। उसको एक्सपीरियंस होगा, उसकी नेवी को मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा मतलब जंग वगैरह लड़ने का। बिल्कुल कोई शक नहीं है माद इसमें, ये तेरी बात 110% बहुत करेक्ट है कि मतलब कि सबसे बड़ा एक्सपीरियंस इंडिया को यहाँ पे इस चीज़ का मिलेगा। और ये चाइना को एक काउंटर करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है इंडिया का। मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा इंडियन नेवी को, ये जो उन्होंने ये वाला स्टेप लिया और ये वाले सारे इन्होंने स्टेप्स लिए और ये अब मतलब अपनी शिपें ये लोग भेज रहे हैं 4। ये मतलब कि काफ़ी बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं। इन 4 शिपों से और इंडियन की नेवी को भी बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है इनको सब कुछ पता होगा तो ये आगे भी टीच कर सकेंगे। एक्सपीरियंस हो जाएगा इंडिया की नेवी को, तो बिल्कुल बात है वो तो हो सकता है। तो यार आप लोग बताएं इस वीडियो के बारे में, आप लोगों को क्या थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।